हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम करते हैं आपका एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट सोशल मीडिया स्टार सामिया हिजाब। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ प्राइवेट वीडियोस वायरल हो गई थी, तो लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सामिया हिजाब ने कहा कि ये वीडियोस मेरी नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे पैसों की डिमांड की थी और पैसे ना देने पर उसने AI से फेक वीडियोस बनाकर वायरल कर दी। एवरीवन, मैं इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्योंकि कुछ लोग मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहे हैं कि सामने हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या आप ये कर सकती हैं और डिड यू डू दैट, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो लोग हर्ट हुए हैं इस चीज से, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जितनी भी लड़कियों के साथ आज तक ये चीज हुई है, ठीक है, उनकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे वही ट्रोल हो रही होती है, ठीक है। तो मेरा ये जितनी भी वीडियोस सराउंडिंग्स में है, ठीक है, ये सारी वीडियोस फेक है, ये मैं कहीं से लग भी नहीं रही हूँ, ठीक है। और आप मुझे खुद इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि आपकी किसी ने AI वीडियोस उठा के डाल दिए, और ये मेरे एक्स ने किया है बिकॉज ही टेक्सटेड मी फॉर द मनी एंड आई डिडंट गिव हिम बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास थी भी नहीं। आई हैव सम प्रूफ्स। और तुम्हें अच्छे से पता था कि इन दिनों मेरे तंग हुए में मैं आगे पीछे फंसा हूँ। तुम्हें पता था कि 15 तारीख को मैंने पेमेंट देनी है और तुम्हें मैंने बोला भी था मैं अर्जेंट पैसे देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एक्ट्रेस एना आसिफ। उन्होंने टीवी पर नमाज के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, तो लोगों ने उनकी स्टेटमेंट की वजह से उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की। एक चीज थेरेपिस्ट और समटाइम्स रियली मीन थेरेपिस्ट एज वेल कि आपका बच्चा जाएगा थेरेपी पे टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेट, एंड थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो। ऑब्वियसली नमाज पढ़नी चाहिए, बट what can I do when I'm in that moment? Connected to that. मैं इसको बोलता हूँ, नमाज बिल्कुल हमें सुकून देती है, बेशक बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हर चीज का सोल्यूशन भी हम उस पे वो नहीं कर सकते ना। मतलब अल्लाह ने ही हमें शऊर दिया है, तो हमें उसी शऊर को इस्तेमाल करना है। एक जिस अल्लाह ने हमें एक प्रॉब्लम दी है, तो एक इलाज भी दिया है, उसके लिए काबिल बंदा बनाया है। कौन? थेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गए, तो इनके पास जाना कोई गलत बात नहीं है। लोगों को तो उनकी ये बात बुरी लग गई, लेकिन मेरा कहना ये है कि एना आसिफ ने जो बात कही है, अगर सादा लफ्जों में देखा जाए तो उन्होंने ये कहा है कि दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। उन्होंने फलस्तीन पर होने वाले जुल्म से बचने के लिए एक तरगीब पेश की थी, तो वो उनके लिए वबाल जान बन गई और उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लग गया। पहले तो मैं इस हक में था कि 2 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन वाले मामले से भी हम गए। अब बेहतर यह है कि इन मुसलमानों को मुआखात की जाए, दूसरे अरब मुल्क इनको अपने मुल्कों में पनाह दें। कितने सारे फिलिस्तीनी हैं, सारे भी मिला लें 80 लाख के करीब बनते हैं, 8 मिलियन। फलस्तीन के साथ कौन सी मुवाखात करो कि निकालो उनको, यही तो ट्रंप कह रहा है, यही इंजीनियर भी कह रहा है, यही नेतन्याहू कह रहा है। क्यों हमें इंजीनियर ट्रंप और नेतन्याहू एक पेज पे मिल रहे हैं? लोग वहां पे ना ईदें मना सकते हैं, ना क्रिसमस मना सकते हैं। बुरी हालत हुई है, खुले आसमान के नीचे एक एक ब्रेड के टुकड़े को वो इस वक्त उसके मुंतजिर हैं। बच्चों की लाशों के टुकड़े जैसे ईंट के रबल्स होते हैं, इस तरह से हवा में जा रहे हैं। और ये बेगैरत आदमी, मैंने जिंदगी में पहली बार मैंने इसको गाली दी है, इससे मैं कम कुछ नहीं कह सकता कि ये बेगैरत आदमी कह रहा है कि लोग वहां से चले जाए। तुम क्यों नहीं चले जाते? मर गई है गैरत तुम्हारी कि बाकियों को भी तुम ट्रांसजेंडर कर रहे हो? ये बेगैरतों का दीन नहीं है। जाओ किसी और का कलमा पढ़ो और बताओ कि अंदर से तुम उन लोगों के हो। ये है तुम्हारी असल औकात। क्या करोगे उस दिन जब यही फलस्तीनी बच्चे हशर के दिन तुम्हें गिरबान से पकड़ के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाएंगे और कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसकी 30 लाख की फॉलोइंग थी और ये उनको कह रहा था कि हमारे साथ खड़ा ना हो, बल्कि इनको घरों से निकालो। इस सारे मामले के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी अपनी सफाई में एक वीडियो बयान जारी किया। जो रियलिटी बताता है उसके खिलाफ कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग, बेशर्मी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरी वीडियोस काटते हैं और मुझे जोड़ रहे हैं कि मैं जनाब ट्रंप के बयानियों को लेकर चल रहा हूं। मैं लानत भेजता हूं जी ट्रंप के ऊपर भी और उसके नजायज बच्चे इसराइल के ऊपर भी लानत भेजता हूं, और यहाँ पे भी जो मौलवी और उनकी जो जायज औलादे हैं जो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं उन पर भी लानत भेजता हूं। मैंने क्यों उन्हें सपोर्ट करना है? मैंने तो एज ए लास्ट रिजल्ट ये ऑप्शन पेश किया था कि अगर मुसलमान मुल्क लड़ने के काबिल नहीं है ना, जो नजर भी आ रहा है, तो एज ए लास्ट रिजल्ट 57 इस्लामिक मुल्क है, मुआखात करें जो रसूलुल्लाह ने की थी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ बिल्लाह को बुज़दिली दिखाई थी जो मुहाजिर बुलवा लिए थे मदीना शरीफ? ठीक है, तो हिजरत करना कोई बुरी चीज नहीं है। एज ए लास्ट रिजल्ट इस वक्त जरूरत है, क्योंकि वो तो मार देंगे उनको। 80 लाख के करीब मुसलमान है। हाँ, जो मुजाहिदीन है जिनके पास हुनर है, लड़ना चाहते हैं, वो बेशक उधर रहे, लेकिन वो तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन बच्चों को, औरतों को तो ढालना ना बनाया जाए। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट चाहत फतेह अली खान। एक टीवी शो पर अदनान सदीक ने कहा कि मैंने चाहत फतेह अली खान से अपने दोस्त को बर्थडे विश करने का बोला, तो उन्होंने मुझसे 250 पाउंड मांग लिए। जनाब मैंने उनको फोन किया, मेरे एक दोस्त हैं, उनके लिए हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। कहते हैं अदनान साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके लिए जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा जनाब। तो मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ 250 पाउंड भेजने आपने। Are you serious? मैं सीरियस कह रहा हूँ।
तो भाई शाह साहब आप क्या बात कर रहे हैं? लोगों ने तो इस बात पर यकीन नहीं किया कि अदनान सदीक से उन्होंने पैसे मांगे होंगे, लेकिन चाहत फतेह अली खान ने खुद इस बात का जवाब दे दिया। अदनान सदीकी साहब से 250 पाउंड लिए थे, मैंने उनको जब बर्थडे विश किया बिल्कुल, लेकिन अब मैं 100 पाउंड वो विश करने के लिए जी लेता हूँ। मेरी तो यही लिविंग है, ठीक है जी, मेरी कमाई यही है। मैं शो करने के लिए जाता हूँ तो जी पेमेंट चार्ज करता हूँ, इवन के फैमिलीज के साथ खाना खाने के लिए जी जाता हूँ तो मैं उनसे कुछ मुआवजा जी लेता हूँ। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट का एड बना के देता हूँ, स्टूडियो में तैयार होकर जैसे तैयार हूँ ऐसे ही तैयार होकर मैं बना के जी देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट का वो कम्प्लीमेंट मैसेज होता है, साथ गाना भी होता है। तो उनकी बड़ी मेहरबानी। और भी बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के जो मुझसे एड बनवाते हैं, अपने ड्रामों के लिए बनाते हैं, और मैं हाजिर हूँ, ठीक है जी। अल्लाह उन सबको खुश। एंड द लास्ट न्यूज इज अबाउट टिकटॉकर काशिफ जमीर। एक शादी पर उन्होंने प्राइवेट तौर पर एक पुलिस वाले को अपना गार्ड बनाकर पैसों की प्लेट थमा दी और वो पैसे उठाकर लुटा रहे थे। उसके बाद काशिफ जमीर को तो अरेस्ट कर लिया गया और उस पुलिस वाले ने अवाम से और इदारों से माफी मांग ली और कहा कि मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम शहजाद है, पुलिस कांस्टेबल बैरक नंबर 13/771। कुछ दिन पहले एक शादी का फंक्शन थी जिथे टिकटॉकर मियां काशिफ जमीर ने मैंने बुलाया तो मैं उत्थे चला गया। उत्थे डांस पार्टी हो रही सी, मैं बावर्दी सी, जो कि मेरी वीडियो वायरल हो गई। मेरा ये फेल जो है वो खिलाफ डिसिप्लिन सी ते मैं अफसराने दौला को माफी की अपील करना, एक दफा मैंने माफ किया जाए, नेक्स्ट टाइम मैं बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू।